बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल और आज इस्लामाबाद से बहुत ही बड़ी ख़बर है। आप ये कह सकते हैं कि 61 साल बाद तब्दीली आ नहीं रही बल्कि तब्दीली आ गई है। जी हाँ, ये तो ख़बर है ही है, लेकिन अगले 12 दिन भी इंतहाई अहम है क्योंकि एक बहुत ही खौफनाक ऑपरेशन तैयार है जो इस्लामाबाद में ही होगा और जिसके नताइज शायद आने वाले दिनों में बहुत ही भयानक हो सकते हैं। एक नए चैलेंज का हुकूमत को सामना करना पड़ सकता है क्योंकि ऑर्डर हो चुके हैं। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा ही तारीख़ी फ़ैसला सुना दिया है जिसकी उम्मीद शायद इस तरह नहीं की जा रही थी, बट आज फ़ैसला आ गया है। और वो फ़ैसला क्या है? वो फ़ैसला है उस फुटबॉल ग्राउंड का जो F8 कचहरी में था, जिस पे वकला की जानिब से चैम्बर्स तामीर किए गए थे और उन चैम्बर्स को गिराने के लिए एक ख़ातून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। वो ख़ातून कौन है? वो एक शहरी है, शहनाज भट्ट उनका नाम है, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई और आके उन्होंने 4 बुनियादी नुकात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखे। हमारी इस वीडियो के 2 पोर्शन होंगे। पहला तो उस खातून के जो 4 बुनियादी नुकात हैं वो, जबकि जो 15 नुकात हैं फ़ैसले के वो, और तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, ये वाला मामला क्या है इस पे हम इस पे बात करेंगे। ये आप कह सकते हैं कि 3 हिस्सों पे ये वीडियो डिवाइड है। सबसे पहले हम शहनाज खातून के नुकात की बात करेंगे, दूसरे में फ़ैसला, तीसरे में तब्दीली का मैं आपको बताऊंगा और जो ऑपरेशन की बात हो रही है। शहनाज खातून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और उन्होंने अदालत में आके पहला ये नुक्ता उठाया कि F8 का जो फुटबॉल ग्राउंड है जो एक्सक्लूसिवली बच्चों के लिए बना था उस पे कब्ज़ा हो चुका है। उन्होंने दूसरा जो नुक्ता उठाया कि वो ग्राउंड जिससे पे यूथ ने खेलना था, जिस पे बच्चों ने खेलना था, उनकी जिस्मानी नशोनुमा के पर्पज़ था उस ग्राउंड को बनाने का, वो उस अपने बुनियादी हक़ से यूथ जो है वो उससे महरूम हो गई है। जबकि तीसरा उन्होंने पॉइंट उठाया और ये कहना था कि ये फुटबॉल ग्राउंड वकला के चैम्बर्स के लिए या किसी और गैर कानूनी तामीरात के लिए नहीं बल्कि ये बच्चों के लिए बनाया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अब बच्चों के ज़ेरे इस्तेमाल ही नहीं है। चौथा नुक्ता वो ये कहती हैं कि ये ना सिर्फ इस पे कब्ज़ा हुआ बल्कि जो हमारी पढ़ी लिखी एलीट है वकला को उन्होंने मुखातिब करके अपने आर्गूमेंट में कहा कि उन्होंने ही उस पे कब्ज़ा कर दिया है। ये चलता आ रहा था मामला और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आमिर फ़ारूक और दीगर 2 जजेस शामिल थे, उन्होंने इसको सुना और सुनने के बाद आज इस पे फ़ैसला भी सुना दिया है। अब हम आपको जो फ़ैसले के नुकात है 1 बाय 1 मैं आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहला जो मैं आपको इस जजमेंट का बताऊँ, ये 30 सफ़ात पर मुश्तमिल जजमेंट है और इसका आगाज़ भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से हो रहा है और जो इख्तिताम है, इख्तिताम में भी जो इसका वो भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से हो रहा है। तो ये इस जजमेंट में बताया गया है कि वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक वकील थे और नामवर वकील थे और उन्हीं की क़यादत में ये पाकिस्तान बना था जिसमें कानून की हुक्मरानी कायम होना थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका। ये चीफ जस्टिस की सरबराही में 4 रुकनी लार्जर बेंच ने जो फैसला सुनाया उसका पहला नुक्ता ये है कि वकला सरकारी ज़मीन पर चैम्बर बनाने की कोई भी कानूनी वजह पेश नहीं कर सके। उन्होंने बताया है कि वो केस अपना लूज़ कैसे कर गए, इसकी कोई रीज़न नहीं थी, जस्टिफिकेशन नहीं थी कि सरकारी ज़मीन पर कोई भी चैम्बर या कोई तजावज़ात की जा सकती है। दूसरा पॉइंट यह है कि कोई कानून ऐसा नहीं बताया गया वकला की जानिब से कि प्राइवेट चैम्बर हर इनरोल्ड वकील का हक़ है, यानी कि कोई लॉ पॉइंट नहीं दिया गया कि हर जो प्राइवेट चैम्बर है कि हर वकील का कोई हक़ है। जबकि तीसरी जो पॉइंट है इसमें कहा गया कि रियासत की कोर्ट तामीर कर, रियासत की उन्होंने कहा एक ज़िम्मेदारी ये है कि कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो भी इमारत है कोर्ट्स के लिए वो तो तामीर करे, लेकिन चैम्बर्स देना वकला को 1 बाय 1 या प्राइवेट चैम्बर फ्राहम करना या हर वकील को चैम्बर देना ये रियासती ज़िम्मेदारी में शामिल नहीं है। चौथा उन्होंने कहा कि फुटबॉल ग्राउंड या दीगर सरकारी ज़मीन पर जो तामीरात की गई हैं इस्लामाबाद की F8 कचहरी में वो तमाम की तमाम गैर कानूनी है और गैर आइनी है, ये उन्होंने अपने फ़ैसले में लिख दिया है। जबकि
ये भी कहा है कि बार के चंद वकला इस गैर कानूनी जो काम हुआ है उसके बेनिफिशरी भी हैं। अदालत ने ये भी इसमें लिखा है। जबकि ये भी कहा गया है कि अदालत उम्मीद करती है कि वकला खुद ही फुटबॉल ग्राउंड को खाली कर देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि अदालत को उम्मीद है कि वकला खुद इस ग्राउंड को खाली कर देंगे और उसको जो पर्पज़ था पब्लिक का उसको वापस उसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि अदालत ने 8वें पॉइंट में ये कहा है कि अगर ग्राउंड खाली नहीं होता तो फिर वफाकी हुकूमत और CDA 23 मार्च से पहले इस पे ऑपरेशन करे। तो यानी कि इसको खाली करके उसमें रिमूव करें तमाम और इसको फुटबॉल ग्राउंड की शक्ल दी जाए, प्ले ग्राउंड की शक्ल दी जाए। तो अब अगले 12 दिन बड़े अहम हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि 28 फरवरी तक अगर वकला खाली नहीं करते तो आज होगी 16, फिर 12 दिन मज़ीद उसमें एक ऑपरेशन हो सकता है। ज़ाहिर है जब वकला के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होगा तो 6000 की तादाद में वकला है, वो ज़ाहिर है वो रेजिस्ट भी करेंगे और आगे से ऑपरेशन का जो रद्द-ए-अमल है वो बहुत खौफनाक हो सकता है। तो उसमें कोई ना कोई मसला पैदा हो सकता है, लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन ख़राब हो सकती है। अब देखते हैं कि इस ऑर्डर को चैलेंज किया जाता है, फिर वफाकी हुकूमत इस पर क्या रद्द-ए-अमल देती है, क्योंकि डायरेक्शन वफाकी हुकूमत को दी जा चुकी है और 28 फरवरी तक वफाकी हुकूमत ने इस पर इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाना है। जबकि अदालत ने यह भी कहा है कि वफाकी हुकूमत पाकिस्तान डे पर फुटबॉल ग्राउंड पर उसी फुटबॉल ग्राउंड पर एक टूर्नामेंट का इनेकाद करे जिसमें स्कूल के बच्चे खेलें और 23 मार्च को उसी फुटबॉल ग्राउंड पे मैच करवा के बड़े सगीर के अजीम कानूनदान और बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खैराज अकीदत भी पेश किया जाए। तो ये भी फैसले में अदालत ने जो 11वां नुक्ता लिखा है कि इस्लामाबाद की जो में वफाकी हुकूमत की तरफ से वकला को जो दिए गए 5 एकड़ के जो प्लॉट्स हैं, जो प्लॉट एक रखा गया है वकला के लिए, वफाकी हुकूमत ने वो दिया था, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन उस पर अपनी प्रपोज़ल भी दे सकती है। अदालत ने जो बड़ा ही अहम नुक्ता लिखा है वो ये लिखा है कि गैर कानूनी तामीरात 1960 के कवानीन की खिलाफ वर्जी भी हैं। यानी कि 1960 से लेकर आज तक जितनी भी गैर कानूनी तामीरात हुई उस पर कोई कुछ नहीं हुआ। तो पहली बार 2021 में अब इसमें तब्दीली आई है और अदालत ने उसको गैर कानूनी करार दे दिया है। यूं वकला को कोई भी छेड़ता नहीं था, लेकिन पहली बार ये इतना बड़ा फैसला सुना दिया गया है। अब आ जाए जी, ये भी कहा गया कि हुकूमत बग़ैर ताख़ीर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर आगाज़ करे और हर माह की यकम को रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हुकूमत रिपोर्ट भी जमा कराए कि उसकी तामीरात की क्या प्रोग्रेस क्या चल रही है, इस वक्त सिचुएशन क्या है। और वक्त दिया है आइंदा साल यानी कि 23 मार्च 2022 तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स को कंप्लीट करके उसको फंक्शनल भी बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये अहकाम जारी किए हैं। जबकि जिन्होंने इसकी तामीरात में जो ऑफिशियल थे, जिन्होंने कब्जा करवाया ग्राउंड पे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी वफाकी हुकूमत को अदालत ने हुक्म दे दिया है। तो ये था जी हमारा आज का वीलॉग। यकीनन आपको हमेशा की तरह पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।